फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ते हैं तब ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हमने बोर्ड परीक्षा 2011 से 2020 तक आए हुए प्रश्नों को सॉल्व किया है तथा रस, अलंकार और प्रश्न नोके, उपसर्ग तथा नोके प्रत्यय की वीडियो हम यूट्यूब पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं और इस वीडियो में हम समास तथा तत्सम रूप लिखने के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का जो ख था में जो प्रश्न नंबर ग है, ये समास विग्रह करने के लिए आया है, और उसके बाद घ में आया है तत्सम रूप लिखने के लिए। तो पहला समास है हमारा द्वंद्व समास। तो परिभाषा, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं तथा इसके जो उदाहरण हैं उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। और इसका देखिए एग्जाम्पल, पहला है रात दिन। समास विग्रह लिखेंगे रात और दिन। पाप पुण्य समास विग्रह होगा पाप और पुण्य। दाल रोटी यानी कि दाल और रोटी। पिता पुत्र, पिता और पुत्र। कंद मूल फल, कंद और मूल और फल, ये मोस्ट है। नर नारी, नर और नारी। दाल भात, दाल और भात। आबो हवा, आब यानी कि पानी और हवा, ये भी मोस्ट है। माता पिता, माता और पिता। अन्न जल, अन्न और जल। राजा रानी, राजा और रानी। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, देखिए ये भी मोस्ट है। जल थल, जल और थल। सत्या, सत्य, सत्य और असत्य, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। चराचर, तो चर और अचर। नील नीले, नील और नीले। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। पाणीपाद, पाणी और पाद। राजा रंक, राजा और रंक। शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। मुख नासिक, मुख और नासिक। जन्म मरण, जन्म और मरण। शेषाशेष, शेष और अशेष। आप हमारे चैनल पे हाई स्कूल के सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है निसी वासर, यानी कि निसी मीन्स रात और वासर यानी कि दिन। अहिन कुल, अहि और नकुल, ये अब तक बोर्ड परीक्षा में आए हुए जो प्रश्न हैं उनको समावेश किया गया है। गुण और दोष। न्यूनाधिक, न्यून और अधिक। हार जीत, हार और जीत। सुरासुर, सुर और असुर। भीमार्जुन, भीम और अर्जुन। देश विदेश, देश और विदेश। हानि लाभ, हानि और लाभ। वेद पुराण, वेद और पुराण। गाँव शहर, गाँव और शहर। यश अपयश, यश और अपयश। अपना पराया, अपना और पराया। नदी नाले, नदी और नाले। देखिए दूसरा समास है हमारा द्विगु समास। तो इसकी परिभाषा है जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और उत्तर पद उस संख्या का विशेष्य होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। इसका उदाहरण है सप्त नदी। तो 7 नदियों का समूह, इसका समास विग्रह करने के लिए आता है उदाहरणों का। तो आप लोग इस प्रकार से इनका समास विग्रह कर सकते हैं। त्रिवेणी, 3 वेणियों यानी कि नदियों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। पंचवटी, 5 बटों यानी कि वृक्षों का समाहार। चौपाया, 4 पैरों वाला। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों वाला। अष्टकोण, 8 कोणों वाला। उसके बाद दिगु यानी कि 2 गुणों का समाहार। सप्त सिंधु, 7 नदियों का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। दशावतार, 10 अवतारों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। चौराहा, 4 राहों यानी कि रास्तों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। पंचपल्लव, 5 पल्लवों का समाहार। त्रिदेव, 3 देवों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। पंचपात्र, 5 पात्रों यानी कि बर्तनों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। पंचमुख, 5 मुखों का समूह। दुधारी, 2 धार वाली। द्विचक्री, 2 चक्र वाला। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। अष्टवक्र, 8 वक्रों वाला।
अब देखिए अगला जो सवाल आता है वो है हमारा तत्सम और तद्भव शब्द का। तो तद्भव शब्द यानी कि अंगूठा और तत्सम अंगुष्ठ। तो जो संस्कृत के जैसे शब्द हैं वो तत्सम शब्द हैं। अंगूठे का अंगुष्ठ, आम का आम्र, आग का अग्नि, अनजान का अज्ञान, इमली यानी कि अम्लिका, आँख अक्षी, ईख इक्षु, अनाज अन्न, अमोल अमूल्य, आंसू अश्रु। अब तक बोर्ड परीक्षा में आए जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में उन सब को लिया गया है। अनाज का अन्न, अमोल का अमूल्य, आंसू का अश्रु, क्लेश का क्लेश, काज का कार्य, काठ का कष्ट, कार्तिक का कार्तिक, उल्लू का उलूक, उत्साह का उत्साह, ऊँट यानी कि उष्ट्र, इलायची एला, ओठ ओष्ठ, उंगली का अंगुली, किवाड़ कपाट, कान कर्ण, कबूतर कपोत, गधा गधर्व, गाँव ग्राम, घर का गृह, घी का धृत, चरण चरण, चंदा चंद्र, धर्म धर्म, धुआं धूम्र, कीर्ति कीर्ति, कुआं कूप, कुम्हार कुंभकार, कड़वा कटु, कोयल कोकिल, कपूर कर्पूर, खीर क्षीर, खाट खटवा, खेत का क्षेत्र, क्षण का क्षण, जन्म का जन्म, जीव का जिहा, जेठ का ज्येष्ठ, तालाब का तड़ाग। आप इस सारे वर्क को अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना और इसे याद कर लेना। आप लोग अपना हिंदी का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और दूध का देखिए दुग्ध, पाहन का पाषाण, परमार्थ का परमार्थ, प्रमोद का प्रमोद, पत्थर यानी कि प्रस्तर, पुष्प फूल का पुष्प, नखत का नक्षत्र, नेह का स्नेह, नाक यानी कि नासिका, नींद का निंद्रा, पत्ता का पत्र, पंछी यानी कि पक्षी, पोखर का पुष्कर, भाप का वाष्प। आप वीडियो को रोक करके इस सारे वर्क को अपनी कॉपी पे नोट कर लें और उसे बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए याद कर लें। मक्खी का मक्षिका, भीत का मित्र और मानुष का मनुष्य, मिठाई का मिष्ठान, रात का रात्रि, रतन का रत्न, हिय का हृदय, पूत का पुत्र, पाक का पक्ष, पूष का पोष, पहेली का प्रहेलिका, पानी का पानीय। सारे वर्क को आप अपनी कॉपी पे नोट करें। पोथी का पुस्तिका, बंदर का वानर, बरखा का वर्षा, बहू का बधू, बरस का वर्ष, ब्याह का विवाह, बाह का बाहू, बहन का भगिनी, सात का सप्त, संपत्ति का संपत्ति, सांप का सर्प, सूरज का सूर्य। कुछ तत्सम रूप में और तद्भव रूप में लिखने में भी अंतर है, तो आप लोग उसे सही से समझ लें। जैसे संपत्ति और दूसरी तरफ जो आंसर था उसमें भी संपत्ति। तो तय पे देखिए और लगा है, और सुहाग का सौभाग्य, सांस का श्वास, हाथ का हस्त, होली का होलिका, हड्डी का अस्थि। आप इस वर्क को नोट करें और कक्षा 10 के सभी विषयों की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।